एक बात तो समझ में आती है कि चलिए क्या कहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपको नकार दिया। लेकिन अभी हाल ही में क्या कहते हैं, आज लगभग 2 घंटे पहले जो मीटिंग हुई जिसमें प्रत्याशी की घोषणा की गई, उस मंच पर भी आज क्या कहते हैं शशिकांत आज़ाद जी नहीं दिखे। क्या कारण रहा? क्या कोई और पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या शशिकांत आज़ाद जी उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं फूलपुर में और एक मिशनरी साथी के यहाँ ऊपर दिखाइए। देखिए जिस प्रकार से बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उससे ये देखकर यह पता चलता है कि यह परिवार कितना मिशनरी रहा होगा। और यह सिर्फ क्या कहते हैं फ़ोटो देखकर आप नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बातों में भी आपको समझ में आएगा कि यह परिवार कितना मिशनरी मौजूद है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाले शशिकांत आज़ाद जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरे मीडिया टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे घर आए आज। बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सर क्या कहते हैं, आप काफ़ी दिनों से क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी में जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता भी हैं। आप ज़मीनी स्तर पे अभी क्या कहते हैं आप काम भी कर रहे हैं और लगभग क्या कहते हैं आप प्रत्याशी के रूप में दावेदारी भी किए। क्या कारण है कि आज आज़ाद समाज पार्टी ने आपको नकार दिया? आज आज़ाद समाज पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी घोषित किया। वो बड़े पदाधिकारी और यहाँ जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी के लोग कहीं न कहीं से जो समीकरण बनाने का काम किए हैं, उस कारण से मुझे उस समीकरण में ना फिट देखा। जो पार्टी के लिए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की कारवां के लिए कहीं न कहीं मेरी जो जहाँ तक समझ है, वहाँ कहीं न कहीं से नुकसान दिख रहा है। एक बात तो समझ में आती है कि चलिए क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपको नकार दिया। लेकिन अभी हाल ही में क्या कहते हैं, आज लगभग 2 घंटे पहले जो मीटिंग हुई जिसमें प्रत्याशी की घोषणा की गई, उस मंच पर भी आज क्या कहते हैं शशिकांत आज़ाद जी नहीं दिखे। क्या कारण रहा? क्या आपको देखिए, आमंत्रित नहीं किया गया था उस कार्यक्रम के लिए? आप उस कार्यक्रम की आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, कार्यक्रम की जानकारी तो हो गई थी, लेकिन कार्यक्रम में इनवाइट किया गया होता तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता। कार्यक्रम में अगर इनवाइट किए होते तो मैं वहाँ कहीं न कहीं से टाइम निकाल के मैं जाने का काम करता और कम जो भी निर्णय होता मैं अपनी बातें वहाँ पर रखता। आज आज़ाद समाज पार्टी ने अपना फूलपुर में अपना प्रत्याशी घोषित किया। उस कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के क्या कहते हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किशोर जी, सौरभ किशोर जी और राम स्नेही जी जो संगठन मंत्री हैं, उनकी भी उपस्थिति उस कार्यक्रम में थी। लेकिन देखने को मिला कि क्या कहते हैं लगभग 150 लोग रहे होंगे, बाकी सारी कुर्सियाँ खाली हैं। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, साइड में वीडियो चल रहा है किस प्रकार से कुर्सियाँ खाली हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद है। मैं इस चीज़ को देखकर आपके मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, मुझे इस बात की बहुत दुख हुआ कि वहाँ उसी जगह पर जहाँ पे कार्यक्रम लगा था, आज उसी जगह पर मैंने भी कार्यक्रम लगवा 27 जुलाई को। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, लाखों की भीड़ वहाँ पर थी। चंद्रशेखर भाई भी आए थे, वहाँ से एकदम गदगद होकर गए थे। ये इस चीज़ का मुझे दुख है कि आज वहाँ पर भीड़ नहीं दिखी। कहीं न कहीं से पार्टी की क्षति और चंद्रशेखर भाई के कारवां की क्षति दिख रही है। इस बात का मुझे दुख है। जो प्रत्याशी आज बनाए गए हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो प्रत्याशी क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। जब आज़ाद समाज पार्टी की नाम लेने की बारी आती है तब क्या कहते हैं वो समाजवादी पार्टी का नाम बार बार ले रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो विचारधारा होती है वो कहीं न कहीं से निकल आती है। अगर आप वो कहीं न कहीं से बातों में भी निकलती है। वो कहीं न कहीं से अगर दूसरी पार्टी में आए हैं तो दिल दिमाग में अभी वो है, और वो कहीं न कहीं से अगर हेलीकॉप्टर के द्वारा पैराशूट के माध्यम से अगर उतारा गया है तो क्या जानेगा इस मिशन कारवां को। पैरासूट से आप कह रहे हैं उनको क्या कहते हैं ज़बरदस्ती क्या कहते हैं लैंड किया गया है इस फूलपुर की क्या कहते हैं धरती पर। तो क्या इस उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी को इसका क्या कहते हैं परिणाम भुगतना पड़ेगा? जिस प्रकार से क्या कहते हैं ग्राउंड पर तमाम कुर्सियां खाली जा रही हैं, पार्टी का एक निगेटिव मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में, क्या कहते हैं? ये चीज़ बहुत गलत है।
ये बहुत जहाँ शशिकांत आज़ाद जी क्या कहते हैं कार्यक्रम जब करते थे तो वहीं लोग क्या कहते हैं कुर्सियाँ तो छोड़ो, क्या कहते हैं ग्राउंड पूरा कहते हैं भरा रहता था, लोग खा मतलब कि खड़े होकर क्या कहते हैं कार्यक्रम में खड़े रहते थे पूरा दिन भर, लेकिन आज सारी कुर्सियाँ खाली जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, इस बात का मुझे दुख है। मैंने भी जो कार्यक्रम लगाया था उसमें कुर्सियाँ खाली नहीं थी, लोग खड़े होकर के कार्यक्रम में आए थे, खड़े कुर्सियाँ बैठने को नहीं मिली थी, लोग खड़े होकर कार्यक्रम में जो है सुना सारी बातें। काफ़ी देर तक वहाँ भाई देर में गए थे, फिर भी वहाँ लोग बैठे इंतज़ार किए, खड़े रहे, और इतना भीड़ थी कि आप कह नहीं सकते। आज जो भीड़ थी, मैंने कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, इसको देखा आपके मीडिया के माध्यम से, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। ये पार्टी को किस ओर लेके जा रहे हैं, इस बात की मुझे पीड़ा है। क्या कोई और पार्टी ये आपको टिकट देती है तो क्या शशिकांत आज़ाद जी उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि इस फूलपुर की जो जनता है वो आपको क्या कहते हैं इतना प्यार करती है कि वो फूलपुर की जनता कह रही है कि अगर शशिकांत आज़ाद जी निर्दलीय भी आते हैं तब भी हम उनके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में हमने लोगों से बातचीत भी किया तो उनका कहना इस प्रकार का था, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है, और जो जनता है वो भी प्रेम दिखा रही है। कार्यकर्ता लोग भी फ़ोन के माध्यम से बोले कि भाई आप टिकट मिले न मिले लेकिन आप चुनाव आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, चंद्रशेखर भाई और के कारवां और आज़ाद समाज पार्टी का कहीं न कहीं से नुकसान होगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम चुनाव में आएँ। हम अगर मौका मिलता है पार्टी के द्वारा, अगर कहीं न कहीं पदाधिकारियों में कमी दिखी, जो भाई इतने दिन से मैंने काम किया वो सब ने देखा भी, मैंने 3 कार्यक्रम करवाए, चंद्रशेखर भाई आए, वो भीड़ भी दिखी। मैंने फिर उसके बाद मैंने सांसों में कार्यक्रम करवाया, जो कि कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें भी भीड़ दिखी। लेकिन कहीं न और भी मैंने छोटे मोटे कार्यक्रम करवाए। उस कार्यक्रम में भी मैं उपस्थित था और मुझे जानकारी दी गई थी कि आज क्या शशिकांत आज़ाद जी की अगर टिकट की घोषणा होनी है, ऐसा क्या कुछ कार्यक्रम किया गया था? हाँ, उस दिन 22 सितंबर को कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ ये कहा गया था कि जो दमखम जिसका ज़्यादा रहेगा तो उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन 22 तारीख के कार्यक्रम में भी मैंने देखा, वहाँ भी टिकट की घोषणा नहीं की गई। मुझे उस समय भी बड़ा दुख लगा कि मैंने जो है पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, मैंने पूरा कार्यक्रम रखा, मैंने मंच सजवाया, मैंने कार्यकर्ताओं और जो है पब्लिक के बीच में संदेश दिया, प्रचार करवाया। 3 गाड़ियाँ लगी रहीं, तब से मैंने पूरे समाज में पब्लिक के बीच में मैंने काम किया। और टिकट की घोषणा करते लोग आश्वासन दिए। मैंने एक वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, उनका कार्यक्रम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी थे, और प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर जी, और मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गौतम जी भी थे। मैंने वो वीडियो आज भी हमारे पास है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 22 तारीख को कार्यक्रम जो सबसे टॉप पे रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से मैंने भी देखा था कि तब भी मैंने 22 तारीख को, क्या जिसे आज आज़ाद समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, क्या वो भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे? 22 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो आज प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उस कार्यक्रम में नहीं थे। उसके बाद से अचानक से पार्टी में ला करके तुरंत जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए। ये कहीं न कहीं ये पार्टी की रीति नीति में नुकसानदायक है। पब्लिक भी इस चीज़ को देख रही है, गलत संदेश जाएगा। और ये ऐसा पिछली पार्टियों में होता आया है, उस तरीके का इस पार्टी में ना करें जो पार्टी के लिए नुकसान हो। मैं पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से अपील करूंगा कि सोच समझ करके किसी को टिकट देने का काम करें, जो पार्टी हित में हो उस तरीके से काम करें। अभी तक शशिकांत आज़ाद जी इस चुनावी तैयारी में कितना खर्च कर चुके हैं? ये जहाँ तक देखा जाए तो 8-10 लाख रुपए तो लगभग खर्च हो चुके हैं। मैंने काउंट करके नहीं रखा, फिर भी 3 गाड़ियाँ चलती रहीं। मैंने पोस्टर बैनर छपवाए। अब भी आप देख सकते हैं, आपके सामने ये गट्ठर पड़ा हुआ है,
इसी तरीके से झाल में भर करके काफ़ी जो है रखे हुए हैं। मैंने ऑर्डर भी और दिया था पंपलेट छपवाने का, मैंने विजिटिंग कार्ड के लिए भी ऑर्डर दिया। वो सब काफ़ी नुकसान होगा। इस चीज़ का पार्टी ने कोई जो है इस पर निर्णय नहीं लिया। इस बात को ध्यान में देना चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं देना था तो पहले से ही बता देते कि हाँ आपका समीकरण नहीं बन रहा है, मैं इतना खर्च क्यों करता। पार्टी में जिस प्रकार से गुटबाजी हो रही है, जिस प्रकार से क्या कहते हैं कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए क्या कहते हैं प्रत्याशी को ला रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं ला रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका असर क्या कहते हैं ये सारी गतिविधियां कहते हैं पार्टी के बड़े लेवल के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है या नहीं, या उसको क्या कहते हैं खबर है या नहीं है। अभी इलाहाबाद के बहुत सारे क्या कहते हैं पदाधिकारी हैं जो कि हमने देखा कि इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित है, जबकि वो प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हैं। अगर गुटबाजी कहीं भी है तो किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। अगर इसमें भी गुटबाजी अगर अंदर से कर रहे हैं और पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। हम यही चाहेंगे गुटबाजी ना करें। अगर कुछ भी सौदेबाजी किसी के साथ करते हैं ये तो पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज़ाद समाज पार्टी की जो चयन कमेटी है चंद्रशेखर भाई जी को आप क्या अपील करना चाहेंगे? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से यही अपील करूंगा कि आप जो चयन कमेटी बनाए हैं उस पर भी निगाह रखिए। कहीं न कहीं से कार्यकर्ता मायूस ना हो, इस बात का ध्यान रखें कि आप ठीक है आप व्यस्त हैं लेकिन कहीं न कहीं से आप थोड़ा समय निकालें, किसी के द्वारा पार्टी का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और आप इस वीडियो को आज़ाद समाज पार्टी की चयन कमेटी के पास और चंद्रशेखर भाई तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये पता चल सके कि क्या कहते हैं पार्टी के ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है, किस प्रकार की गुटबाजी हो रही है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और शशिकांत आज़ाद जी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।